त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और इस वक्त की बड़ी खबर है झज्जर जिले के बहादुरगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें, हरियाणा में खाप पंचायतों व किसानों ने दिल्ली रोहतक हाईवे जाम कर दिया है। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में प्रदर्शनकारी सड़क और फ्लाईओवर पर बैठे हैं। नीचे से दिल्ली रोहतक हाईवे जाता है तो ऊपर से कुंडली मानेश्वर पलवल का एक्सप्रेस वे गुजरता है। प्रदर्शनकारी डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, फसलों पर एमएसपी समेत 25 अन्य मांगे कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से इस तरह आज उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा और हाईवे जाम करने की नौबत आई। वहीं भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम काफी लंबे समय से हैं, गांधीगिरी के तरीके से इस अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं लगता कि सरकार गांधीगिरी को समझ पाएगी। तो इस तरह से जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अब आगे एक आंदोलन करने की जरूरत है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। थोड़ी देर में हमारे सब ये इकट्ठे हो रहे, सबसे पहले हवन होगा टोल प्लाजा के नीचे ही, और हवन के बाद सबसे पहले केएमपी बंद किया जाएगा, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग रोहतक वाला बंद किया जाएगा। ट्रेन का भी कोई है? उसके बाद सारे प्रस्तावित हैं। अब ये देखिए, आपने तो पता है कि 2016 में आंदोलन कैसे हुआ था, एक के बाद एक। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि वहाँ जो हमारी बड़वासनी में सोनीपत जो दिल्ली का पानी जा रहा था, दिल्ली के पानी की सप्लाई की बात थी, वह हमारे जो कार्यकर्ता हैं कई गाँव के, उन लोगों ने उस नहर को काट दिया था और वो पानी सब जगह फैल गया, जो दिल्ली की सप्लाई आज बाधित हुई है। यहाँ से शुरुआत हुई है। तो कह सकते हैं दिल्ली के लिए आज थोड़ी बहुत समस्याएं होगी। समस्या देखिए ना, जब पानी भी जो उनका कम जा रहा है, जो कट गया, अब उसको प्रशासन बंद करने पर लगा हुआ है, लेकिन प्रशासन बंद करेगा इतने घंटों में तो कितना पानी जो है ना उनका कम हो गया है। तो दिल्ली को इतनी बड़ी गर्मी में पानी की सप्लाई भी कम हुई है। क्या मुद्दे लेकर आप? हमारे जो मुख्य मुद्दे है, एक तो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा वो 4 गुना दिया जाए, हमारे अवार्ड संशोधन हो, और उसके अतिरिक्त जो किसान का कर्जा माफ हो, एमएसपी की गारंटी मिले, अलग से हरियाणा का हाईकोर्ट हो, और जो SYL का जो निर्माण है उसके लिए मिलिट्री को सौंपा जाए, उसका निर्माण हरियाणा का, उसके बिना गुजारा नहीं है। और हमारे यहाँ 3 जिलों में जमुना नदी का पानी जाता है जो काला तारकोल जैसा है, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। तो उसको केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार तीनों मिलके उसका फिल्टर प्लांट लगाएं, तब खेतों में दे, नहीं तो कैंसर बुरी तरह फैल रहा है। ये हमारी बेटियों का मुख्य मुद्दा है। हमारी हरियाणा की महिला जो कोच थी, उसके मामले में आज तक संदीप सिंह का इस्तीफा भी नहीं हुआ, जो खेल मंत्री हरियाणा के, जबकि ब्रजभूषण का तो कम से कम केंद्र सरकार ने इस्तीफा तो लिया है। और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी हमारी प्रमुख मांग है। ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ब्रजभूषण यदि गिरफ्तार नहीं होता और कल आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी असंभव है। तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी एक मांग है कि हमारी बहन बेटियों का मामला है, और एक अपराधी को जिसके ऊपर FIR दर्ज है, संगीन आरोप है, उसके साथ यदि CRPC के सारे कानूनों को तोड़ के और उसको सबूत नष्ट करने का मौका दिया जाएगा तो वो ठीक नहीं। वहीं हालातों को देखते हुए पुलिस बल की 5 कंपनियां तैनात कर दी है ताकि कोई भी अप्रिय घटना वहां ना घट सके। पुलिस अधिकारी भी चाहते हैं कहीं ना कहीं वो इस जो मामला है उसको शांत कर सके। जो आक्रोश है किसानों में, खापों में जो वहां पहुंचे हैं, उनके आक्रोश को किसी न किसी तरह से शांत कर पाए ताकि ये बड़े आंदोलन का रूप ना ले। जब हमने उनसे बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। अभी जो आसोदा टोल पे जैसे आप देख सकते हो, 10 से 15 जो है यहाँ पे किसान आए हुए हैं, और उन्होंने 10 से 10:30 बजे का इसमें समय दिया हुआ था। तो हमारी पिछले 3 दिन से लगातार किसानों से और जो फार्मर लीडर हैं उनसे बातचीत चल रही है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सारी चीज़ें जो है, किसी भी कानून व्यवस्था की कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, और जो सीमित दायरे में जो उनकी जो मांगे हैं वो सीमित दायरे में उनको अपना विरोध प्रकट करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की अगर स्थिति खराब होती है तो उसके लिए कितने जवानों की ड्यूटी लगाई गई है सर? इस टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल हमने 5 कंपनियों की ड्यूटी लगाई गई है। 2 कंपनी आसोदा टोल पे हैं और एक कंपनी छारा, रोड और आसोदा रेलवे स्टेशन पे है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट इसके अंदर अपॉइंट किए गए हैं, और जो अगर इस प्रकार से कोई और आती है तो जो लॉ एंड ऑर्डर इक्विपमेंट है वो हमारा स्टैंड बाई रखा है।
लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम यहाँ से दिखा रहे हैं। आप लोग जिस तरह से देख भी पा रहे हैं कि हाईवे जाम किया हुआ है और इस वक्त तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ टिकी हुई हैं, यहाँ डटी हुई हैं। महिलाएं आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ महिलाएं भी बैठी हुई हैं और समर्थन में है इनके। जिस तरह से तापमान की बात करें तो तापमान भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 से 42 डिग्री का तापमान है। इतने तापमान में भी ये यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये 2 किलोमीटर रोड जाओ ना, रोड से मान लो आपको दिखा रहे हैं आज जिस तरह से यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। खास तौर पर आज का जो ये इन्होंने जाम किया है वो इनकी मांग है कि WFI के जो पूर्व अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनकी गिरफ्तारी हो और फसलों पर MSP की इनकी मांग है। इसके अलावा इसके समेत जो 25 और मांग है जो ये लोग कर रहे हैं और इनका साथ में ये भी कहना है कि जो सरकार है वो सुन नहीं रही है इनकी मांगों को, इनकी बातें नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से इनको इस तरह का जो कदम है उठाना पड़ा। और आज यहाँ ये जिस तरह से सड़कों पर बैठे हैं, ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार द्वारा इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, इनकी बात नहीं सुनी जा रही। आपको तस्वीरें में दिखा दे, जो एम्बुलेंस है, अभी एम्बुलेंस तस्वीरों में जो पीछे से आई है उसको रास्ता दिया जा रहा है। हालांकि इन्होंने जाम कर रखा है लेकिन फिर भी एम्बुलेंस जो है यहाँ से गुजरी है, तो एम्बुलेंस को जो रास्ता है वो दिया गया है। लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एम्बुलेंस को जाने दिया गया है। और आपको बता दें, ये जो एरिया आप लोग इस समय देख पा रहे हैं, जो जगह आप लोग देख पा रहे हैं, रोहतक दिल्ली जो हाईवे है वो है जिसको इन्होंने आज जाम किया है। ये बहादुरगढ़ में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों और फ्लाईओवर पर जो है बैठ गए हैं और नीचे से रोहतक दिल्ली हाईवे है, तो ऊपर से बात करें तो कुंदन मानेसर पलवल जो है उसका एक्सप्रेस वे यहाँ से गुजरता है। और आप लोग लाइव तस्वीरों में एक बार आपको फिर से दिखा दूँ जिस तरह से काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ बैठे। देखिए, सरकार प्रजातंत्र में भरोसा नहीं रखती। हम 160 दिन से गांधीवादी तरीके से धरने पे बैठते हैं। 160 दिन, आज 161वां दिन है। सरकार ने हमारी कोई मांग पूरी नहीं की। सरकार जो उग्र प्रदर्शन होंगे उनकी बात सुनती है, गांधीवादियों की नहीं। शांति पूर्वक जो आंदोलन करेंगे उनके नहीं सुनते। हमारी जो मांग है, उन मांग में जमीन अधिग्रहण का जो मुआवजा है वो 4 गुना भारत सरकार ने किया था। न तो राजस्थान में कांग्रेस दे रही, न हरियाणा में बीजेपी दे रही, जबकि गुजरात में 4 गुना मिल रहा है, यूपी में 4 गुना मिल रहा है, झारखंड में 4 गुना मिल रहा है। लेकिन वहाँ कांग्रेस नहीं दे रही, यहाँ बीजेपी नहीं दे रही। एक उसके बाद में जो बाजार मूल्य के आधार पे मुआवजा बनता है, तो जमीन का जो रजिस्ट्री का रेट उसको बाजार मूल्य मानते ही। दिल्ली में शीला दीक्षित ने 22 साल पहले 53 लाख रुपए प्रति एकड़ किया था। अभी जमीन अधिग्रहण हुआ है 1-1.5 साल पहले दिल्ली का 53 लाख के हिसाब से मुआवजा मिला है। जबकि केजरीवाल ने 2015 में मिड टर्म पोल में ये कहा मैं 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ करूंगा, और उसके बाद फिर नहीं कर पाया। 2020 में तीसरा चुनाव लड़ा तो उसमें विधानसभा चुनाव में छाप भी दिया नोटिफिकेशन गजट में कि मैंने 5 करोड़ रुपए कर दिया। अभी जब मुआवजा मिला ना तो लोगों को 53 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिल्ली में मिला है। तो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारी कोई भी नहीं। तो मनसा क्या है इन सरकारों की? मनसा क्या है किसानों को सड़क पर बैठाने के पीछे? एक आंदोलन चलता मोदी को गिराने के लिए, एक आंदोलन चलता कांग्रेस को लाने के लिए, एक आंदोलन चला अन्ना हजारे का कांग्रेस को गिराने के लिए। राजनीति कोई आंदोलन नहीं। आंदोलन का मैं पूछता हूं कि जब बॉर्डर पे बैठे थे तो हरियाणा जीतता नहीं। मोदी जी ने मुख्यमंत्री जो अमरिंदर सिंह से मिलके पंजाब के भाइयों को बैठाया और हरियाणा के भाइयों को साथ मिला लिया। वो कानून था किराए पे देना जमीन को, अपनी जमीन को मत दो। अंबानी जबरन देगा क्या? लेकिन यही बैठा के जो 2015 में जो कानून मोदी जी ने बदलना चाहा संसद में 2013 का, 3 बार संसद में गिरा मोदी।
उसमें था कि दोनों तरफ रोड और रेल के 4 किलोमीटर जमीन जाएगी और नौकरी नहीं मिलेगी जमीन अधिग्रहण में, जो 2013 का कानून था 4 गुना नहीं मिलेगा। तो जब उसमें मोदी जी सेंटर में कामयाब नहीं हो पाए संसद में, तो इनको वोटर में बैठाया और वही कानून हरियाणा विधानसभा में बनवा दिया। न विपक्ष बोला, न जेजेपी, न आईएनडी, न कांग्रेस, न बीजेपी, न किसान, संयुक्त किसान मोर्चा से मैं पूछता हूँ, आप कह रहे हैं एमएसपी की गारंटी, हम भी कह रहे हैं एमएसपी गारंटी मिले। जब हमारी जमीन ही नहीं रहेगी हरियाणा की तो एमएसपी किस चीज की? तुम कह रहे हो कि मैंने अपने पोते के लिए हवेली बना दी और बेटे का ब्याह मैं करूंगा नहीं, तो हवेली में पोता कैसे जाएगा? एमएसपी गारंटी की बात कर रहे हो, जमीन अधिग्रहण का हरियाणा में कानून बन गया, आधी हरियाणा की जमीन चली जाएगी। ये बात झूठी हो तो रमेश की गर्दन और हरियाणा का जूता, तो हरियाणा को बेवकूफ बना रखा। हरियाणा तो बाहर के लोगों को मानता भगवान, सच्चाई का साथ नहीं देता। सच्चाई का साथ होता तो ये सारे के सारे यहाँ सरोखा पंचायत में जनता संसद में फैसला करके गई थी। लेकिन आज तक मैंने 55 लड़ाइयां लड़ी और जीती, कभी हारा नहीं। और मेरी सब पार्टियों के खिलाफ में आंदोलन चले और आज भी उसी दिशा पे चल रहा हूँ। किसानों की वोट है, किसानों की वोट पर राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं और उन्हीं को गुमराह करके सड़क पे बैठा रही हैं। इसके पीछे वो सोचती क्या है? किसानों को भोला समझती हैं, किसानों को बेवकूफ समझती हैं। बेवकूफ समझती जो छोटू राम ने कहा, छोटू राम ने कहा वो बेइज्जती, वो क्या है बेवकूफ कैसे? हमारे भाई छोटू राम ने कहा कि बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। मोदी जी 2015 में जमीन अधिग्रहण का संशोधन करना चाहा, 3 बार संसद में हारा। उसको फिर हरियाणा की जमीन लेनी, जापान से समझौता है डीएमआईसी में। तो जमीन लेने के लिए जमीन अधिग्रहण कानून में विधानसभा में बदलाव लाना था, जब संसद में नहीं आएगा तो उनको वोटर पे बैठाया 1 साल में उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी की। और जब वो पूरा हो गया तो मोदी जी ने क्या किया? बहनों भाइयों, मैंने कृषि बिल रद्द कर दिए, लेकिन जो गर्दन उतारनी थी किसान की, वो संयुक्त किसान मोर्चा और नरेंद्र मोदी ने मिलकर उतार दी। आज हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का कानून बदल गया है। सभी रोड की जमीन, सभी रेल मार्ग, दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर जमीन जाएगी, आधा हरियाणा की जमीन बचेगी। ये कानून बन गया। क्या बोलता है संयुक्त किसान मोर्चा? क्या संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं, हर जगह वो लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, क्या वो भी आम किसान उनके खिलाफत कर रहे हैं? जब आपके सामने मुझे इस बात का जवाब दे दे, यदि 2013 के कानून में संशोधन हो गए और 2-2 किलोमीटर की जमीन नहीं जा रही हो और वो भी बिना बाजार भाव के 24 घंटे में, तो रमेश दलाल का सिर और जनता का जूता। नहीं तो संयुक्त किसान मोर्चा क्या कह रहा है? कर्नाटक के चुनाव में इसको हराओ, इसको जिताओ, यूपी में इसको हराओ, इसको जिताओ। और मैंने आपको उदाहरण दे दिया, 4 गुना मुआवजा नहीं तो कांग्रेस राजस्थान में दे रही है, न आम आदमी पार्टी ने बाजार मूल्य 53 लाख रुपए प्रति एकड़ रखा है पिछले 22 साल से। केजरीवाल ने वादा खिलाफी की और हरियाणा में बीजेपी नासी कर दिया, हमारी जमीन को छीनने का कानून बना दिया। कौन है हमारे साथ? ये संयुक्त किसान मोर्चा और बीजेपी और विपक्ष सब आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। इस खबर को आप सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24 पर भी देख सकते हैं। तो